एक मेरे दोस्त थे, 10वीं में वो फेल हो गए। शर्मशारी की वजह से घर छोड़कर ही चले गए। 8-10 साल के बाद मुलाकात हुई एक प्रोग्राम पर। तो मेरे दोस्त के जो टीचर थे वो भी मेरे साथ थे। अब टीचर पूछने लगे अपने शागिर्द से कि सुनाई भाई आजकल क्या हो रहा है, कहाँ हैं? अब शागिर्द कह रहा है अपने सर से कि सर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 10वीं में मैं फ़ेल हो गया। मैं हैरान होकर देखने लगा कि अपने सर से कह रहा है कि फ़ेल हो गया। अब सर पूछते हैं कि कैसे? अब वो शागिर्द अपनी आबिदी बता रहे हैं कि सर जैसे मैं फ़ेल हुआ, मुझे पता चला कि मेरे नंबरात कम आए हैं, तो मैं अपना शहर छोड़कर फैसलाबाद आ गया। फैसलाबाद में मैंने अपना काम शुरू किया। काम बुनैनों से जुराबें ले लेता, नाड़े ले लेता, ये मैं उठाकर बाज़ारों में घूमता, गलियों में घूमता, ये बेचता, शाम को कुछ बच जाता। कुछ अरसे के बाद इतने मेरे पास पैसे जमा हो गए कि मैंने एक ही रेडी ले ली। अब मैं दुकान से कपड़े उठाता, रेडी पे रखता, महल्लों में जाकर बेचता। पूरी उसी रेडी से अल्लाह ने मुझे पैसा दिया। मैंने एक दुकान किराए पे ले ली। उसी दुकान से अल्लाह ने बरकत डाली, तो उसी दुकान से मैंने एक दुकान अपनी ज़ाती ख़रीद ली, दूसरी दुकान ख़रीद ली। अब मेरे दोस्त कहने लगे कि सर 9 साल के बाद अब मैं 2 दुकानों का मालिक हूँ और होल सेल पे काम करता हूँ। होल सेल पे काम करता हूँ। अल्लाह ने मेरे माल में, दुकान में ऐसी बरकत डाली है। तो वो कहने लगा सर जो मैट्रिक में पास हो गए थे, अब वो भी नाशुक्री इख्तियार कर रही हैं। नाशुक्री है। पहली बात तो है कि मैट्रिक वालों को कोई नौकरी मिलती नहीं। अगर मिल भी जाए तो नैब कासिद की मिलेगी कहीं। अब नैब कासिद की तनख्वाह तो आपको पता है, उससे गुजारा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10वीं में फ़ेल हुआ तो अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि अल्लाह का फजल है, मैं दूसरों को खिला के खुश हूँ। हजरात ने यह भी लिखा है कि जिसका अपना कारोबार होगा वो सखी होगा, जो तनख्वाहदार होगा वो सखी कभी नहीं होगा। तो इससे मालूम होता है कि तिजारत जो सुन्नत है उसमें बरकत भी है, सखावत भी है। थोड़ा हो अपना हो, थोड़ा हो अपना हो और हलाल का हो। उसी हलाल में बरकत भी है, इज़्ज़त भी है, और हलाल का फ़ायदा ये भी होगा कि औलाद के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर हमारी आमदनी जो है वो हलाल की होगी तो हमारी औलाद के ऊपर हलाल की आमदनी का असर पड़ेगा। अगर हमारी आमदनी में हराम मिक्स हो जाए तो वो हराम जो है हमारी औलाद के ऊपर असर करेगा। औलाद फर्मा बरदार नहीं बढ़ेगी। फिर अगर हम हलाल अपनी औलाद को हलाल खिलाएंगे तो हमारी औलाद जो है फर्मा बरदार भी बनेगी और नेक भी बनेगी। आज हर बंदा परेशान है कि औलाद फर्मा बरदार नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इसमें जो है कुछ ना कुछ हराम मिक्स ज़रूर होता है। अगर हम किसी के पास मुलाजमत कर रहे हैं तो मुलाजमत में हम डंडी मार देते हैं। देखें, एक बंदा है किसी जगह पर जॉब कर रहा है, तो मुआहदा हुआ है कि 8 घंटे का, कि 8 घंटे आपने मेरे पास ड्यूटी देनी है, सब कुछ तय हो गया। अब वो कभी आधा घंटा लेट आ रहा है, कभी घंटा लेट आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो जब 8 घंटे का मुआहदा हुआ था, 8 घंटे के बजाय वो कभी 7 घंटे दे रहा है, कभी 6 घंटे दे रहा है, कभी 5 घंटे दे रहा है, कभी छुट्टी कर लेता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो जब हम अपनी मतलब के उस
काम में डंडी मारेंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर हमारी आमदनी में बरकत नहीं होगी, बेबरकती होगी। हम कोशिश करें कि वो काम करें जिसमें बरकत हो, थोड़ा हो और उसमें बरकत हो। वो उसी में इज़्ज़त भी है, उसी में बरकत भी है, उसी में